ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आप किसी चीज को, परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। आप केवल इतना ध्यान रखेंगे कि जब हम भिन्न को परसेंटेज में बदलेंगे तो आप क्या कराएंगे, 100 का गुणा कराएंगे, और जब आप परसेंटेज को भिन्न में बदलेंगे तो आप क्या करेंगे, 100 का डिवाइड करा देंगे, बस और कुछ नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हमें किसी चीज का परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, तो अगर हमें परसेंटेज को भिन्न में बनाना होगा तो हम 100 का भाग, और अगर भिन्न को परसेंटेज बनाना होगा तो हम उसमें 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 100 का मल्टीप्लाई। ओके, देखते हैं, जितने जल्दी आप कर सकते हैं आप उतने जल्दी करिएगा। ओके, देखिए ऐसे मान लेते हैं आपको 1/2 को बनाना है। सबसे पहले 1 को ही बनाइए, लोग जाइए 1 को बनाएंगे तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे, 100, यानी कितना आ जाएगा आपका, 1 में मल्टीप्लाई कराया 100 का तो कितना हो गया, 100%। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि जब इसमें 100 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा आपका, 100। ओके, अगर मान लो ये 1/2 होता तो आप 100 का मल्टीप्लाई कराते, कितना आ जाता आपका, 50%। 1/3 होता और 100 का मल्टीप्लाई कराना पड़ता, तो आप डिवाइड करिए, 100 के जब 3 टाइम डिवाइड होता है तो 33 तो कंप्लीट हो जाता है 1/3%। ओके, 1/4 को बनाना हो तो हम क्या करेंगे, 100% का मल्टीप्लाई कराएंगे, और 100 का मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, 25%। तो ये इस तरीके से आपको कभी भी कोई भिन्न हो और आपको परसेंटेज में बनाना हो तो आप क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे। और मान लो अगर कोई परसेंटेज हो, जैसे 80% है, देखिए जैसे मान लो 80% है, 80% को अगर भिन्न बनाना हो तो क्या करेंगे आप, 80 में कितने का डिवाइड करेंगे, 100 का, कैंसिल कर दीजिएगा, 4/5। देखिए और भी देखते हैं, जैसे मान लो 75% है तो 75 मल्टी अपॉन कितना हो जाएगा, 100, तो 25 थी 75, 25 के 100, 3/4। ओके, जैसे 12.5% है मान लो, तो 12 दूनी 24 है 25, 25/2, और इसमें फिर 100 का भाग, तो आपको समझदार है, 25 8 200 होता है, यानी 25 8 या 200, तो कितना आ गया आपका 1/8। लेकिन अपन को इस तरीके से नहीं सीखना है भाई। देखिए बनाने का तरीका तो वही है, लेकिन आजकल क्या चल रहा है ट्रेंड में कि ये फ्रैक्शन जितनी जल्दी आप बता सकें, जितने जल्दी बता सकें, आप चाहे याद करें उसे या डिवाइड करके बताएं, चाहे जैसे बताएं, जितने जल्दी आप बता सकते हैं उतनी जल्दी आप बताएं, उसको बताने की कोशिश करें। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन हैं वो मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, आप उसको नोट करेंगे, उनकी सहायता से फिर हम और भी फ्रैक्शन का परसेंटेज बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखिए मैंने कुछ परसेंटेज की शीट बनाई हुई है, देखिए हाउ टू इम्प्रूव योर कैलकुलेशन में आप देखना चाहें इसको, देखिए आप ध्यान से कि मैंने ये बनाया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन के याद करने से आ जाएगा आपको, नो। आप, मैं कहता हूं जब इतना इंपॉर्टेंट ये चीज है तो आप तो इसका डेली अभ्यास करिए ना, डेली। देखिए पेंसिल से मैंने इसको भरा और मेटा, और डेली मेरा काम यही हो अगर आप काम, तो मैं हकीकत बता रहा हूं आपको, एक हफ्ता में सब परसेंटेज आपको याद हो जाएंगी। अब ऐसा नहीं है कि आपको मैंने अभी बताया और अभी याद हो जाए, तो इसके लिए आप बराबर प्रैक्टिस करते रहिए कि कितने जल्दी आप निकाल सकते हैं, वो निकालने का तरकीब मैं आपको बता दे रहा हूं। ओके, एक बात और कि जैसे आपने अभी निकाला, मान लो जैसे इस चीज को आप समझिएगा प्लीज, कि जैसे आपने अभी निकाला कि 1/4 किसके बराबर होता है, 25% के। ध्यान से देखिएगा, देखिए कि जो 25% है, या तो ऐसे कर लीजिए 25% है, वो किसके बराबर है, 1/4 के। इसको समझने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। क्या कह रहा है ये आपसे, आपसे ये कह रहा है, देखिए अगर हम 4 का 25% निकालें, देखिए 4 का 25% निकालें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। उत्तर क्या आएगा हमारा, अगर हम 4 का
25% निकालें तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये गोला जब आप आगे परसेंटेज पढ़ेंगे तो इस गोले का यूज बहुत है, बशर्ते आप समझ लीजिए कि 25% का मतलब सब जानते हैं 1/4 होता है, लेकिन जो कोई ये जानता हो कि यार 4 का 25% किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो समझ लो होशियार हो गया। निकाल लीजिए ना आप, 4 का 25% किसके बराबर होगा, 1 इक्वल तो होगा। 4 × 25/100, 100 से 100 कट गया, कितना हो गया, 1। तो ध्यान रखेंगे आप कि 4 का 25% कितना है, इतना। ओके, चलिए अब मैं आपको कुछ फ्रैक्शन यहां लिख दे रहा हूं, आप उनकी बाकायदा प्रैक्टिस करेंगे, उनको निकालने की हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे से। ओके, तो पहले मैं आपको बता रहा हूं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज हम कैसे बनाएं। इस गोले को आप बहुत अच्छी तरीके से देखिए, याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, याद करना ही करना है। इतना बेनिफिट है इन परसेंटेज को याद करने का कि आपका एक चैप्टर में काम नहीं देगा, ये बहुत जगह काम देगा आपका। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जरूर याद करें। और इनका मैंने बताया आपको पहले ही कि आपको डेली प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए आप पहले तो उन भिन्नों को कुछ याद कर लीजिए, फिर उन्हें आप कोशिश करिएगा कि इनको कैसे बनाएं। ओके, जैसे 1 किसके बराबर होता है, 100% के बराबर। 1/2 आप समझदार हैं, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके बराबर हो जाएगा, 50% के। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि अब इंटू कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आपको। 1/3 33 कंप्लीट, 1/3 1/4 25%, ओके। 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12.5%, और 1/9 11 कंप्लीट 1/9%। और आप जानते हैं 1/10 को तो सब लोग जानते हैं कितना होता है, 10%। ओके, इस तरीके से आपने 10 तक तो ये लिख ली। ओके, अब मेहनत होती है इसके आगे की, कोई दिक्कत नहीं, इतना ज्यादा कठिन नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन और हैं इसके आगे, जैसे 1/11 कितना होता है आपका, 9 कंप्लीट 1/11, 1/12 8 कंप्लीट 1/3%, 1/13 7 कंप्लीट 7/13, 1/14 कितना होता है, 7 कंप्लीट 1/7%, 1/15 कितना होता है, 1/15 आपका होता है 8 कंप्लीट 6 सही 2/3%, 1/16 6.25%, यानी 6 सही 1/4%, 1/17 5 सही 15/17, ओके। 1/18 कितना होता है, 5 सही 5/9%, और 1/19 कितना होता है, 5 सही 5/19। और सब लोग जानते हैं कि 1/20 कितना होता है, 1/20 होता है आपका 5%। अब कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन हैं, जैसे आपका कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है इसके बाद। यहां तक तो आपको कंपलसरी है कि आपको रटना ही रटना है, इनको सीखने की आपको कोशिश जरूर करना है। ओके, फिर आगे देखेंगे हम कि हम कैसे परसेंटेज को और बनाते हैं। लेकिन आप जितनी यहां बताई जा रही हैं इनमें आप बुद्धि मत लगाएं कि हम इनको 100 से मल्टीप्लाई करा के निकाल लेंगे। नो, इसको आपको याद करना है, कसम है आपको। ओके, अब देखते हैं कुछ और अच्छी इंपॉर्टेंट के, जैसे इसके बाद 1/25 आएगा किसके बराबर हो जाएगा, 4% के बराबर। इसके बाद 1/30 आएगा किसके बराबर हो जाएगा, 3 सही 1/3% के बराबर हो जाएगा। 1/40 किसके बराबर हो जाएगा, 2.5% के बराबर हो जाएगा। 1/50 किसके बराबर हो जाएगा, आपका 2% के इक्वल। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन और हैं, जैसे आपका है 3/8, यानी देखिए इसको थोड़ा याद करने के लिए मैं बता दूं आपको, जो 1/8 है ना, देखिए 1/8 का मान कितना होता है, 12.5। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा दिया तो हमारा कितना आएगा, 37 कंप्लीट 1/2%। कोई कहे 5/8 तो 62.5%। देखिए इसको आपको डायरेक्ट याद करना है, आप ये ना सोचें कि 5 का मल्टीप्लाई, जब तक आप सोचेंगे दिमाग में तब तक आपका टाइम निकल जाएगा। तो हम डेली प्रैक्टिस करेंगे ना तो अपने आप आएंगी ये चीजें। ओके, कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन और हैं, जैसे मैंने कुछ नोट किया हुआ है। देखिए आप देखिए ये इस तरीके से आप बना लीजिए डेली, फिर ये कैसे नहीं होता आपसे।
देखिए कुछ मैंने और लिखी है, जैसे 4/7 की फ्रैक्शन कितनी होती है और 5/7 की फ्रैक्शन कितनी होती है। इसको भी देखिए 1/7 की 14 के समथिंग होती कि नहीं होती, और 14 चौके 56 यानी 57, 14 चौके 56 यानी 57 सही 1/7%। इसकी 14 पंचे 70, 70 यानी कितना आ जाएगा ये, देखिए 1/7 मल्टीप्लाई किया कितने का, 14 पंचे 70 और 5 दूनी 10 यानी 71 सही 3/7%, 71 सही 3/7। इस तरीके से आपकी ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, इनको आपको विदाउट किसी तरीके से आपको सीधा सीधा रटने की कोशिश करनी है, बड़ा मजा आएगा आपको। ओके, जब हम लोग तैयारी करते थे, क्योंकि अब तो बहुत पहले की बात है, ज़्यादा पहले ही नहीं, मतलब उस टाइम इन परसेंटेज का इतना महत्व नहीं था, मतलब इन फ्रैक्शन की परसेंटेज आपको याद हो चाहे ना हो काम चल जाता था, क्योंकि उस टाइम पे कंपटीशन कम था। लेकिन आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो हर सेकंड की कीमत है आपकी, कि अगर किसी चीज़ को याद करने से आपका टाइम बच जा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात होती है, कि आपका अगर टाइम बच जा रहा है उस चीज़ से, तो उस चीज़ को आप फॉलो कर ले, बिल्कुल उसको पकड़ ले। आप ये ना सोचें कि नहीं मुझे तो ये आता है, आप पीछे रह जाएंगे उस भीड़ से। तो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश किया करें आप। ऐसा नहीं है कि ये भिन्नों का तो परसेंटेज में बना लेता हूं, मुझे क्या आवश्यकता, नहीं, आप पीछे रह जाएंगे, हकीकत मानिए आप उन लड़कों से। और वास्तव में जब हम लोग तैयारी करते थे उस टाइम इन फ्रैक्शन को कोई याद नहीं करता था, लेकिन अब धीरे धीरे से कंपटीशन आगे हो रहा है, तो अब इन चीजों की आवश्यकता पड़ने लगी। ओके, तो देखते हैं कि हम इन फ्रैक्शन को, जो हमने मेन फ्रैक्शन याद की हुई थी, उनकी हेल्प से हम कैसे इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा 7/10 है, तो आपको क्या याद होना चाहिए, 1/10 की फ्रैक्शन, और 1/10 की फ्रैक्शन आपको पता है कितना होता है, 10%। अब कितने का मल्टीप्लाई करना है, इसमें केवल 7 का ही तो मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब किसके बराबर हो जाएगा, 70% के बराबर। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। जैसे 1/6 की परसेंटेज का मान कितना होता है, आपको ये याद होना चाहिए तुरंत, 16 सही 2/3। तो हमें कितने का निकालना है, 5/6 की, इसका मतलब सर 5 का मल्टीप्लाई कराइए, और 5 का मल्टीप्लाई मैंने भिन्न में आपको बताया था कि ऊपर मल्टीप्लाई होगा और इसमें होगा, कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80 और 5 दूनी 10। देखिए 16 पंचे 80 और 5 दूनी 10, 10 में 3 का भाग 3 बार चला जाएगा, 3 3 का 9 यानी 3 कंप्लीट और आ जाएगा, यानी 83 कंप्लीट 1/3%। देखिए आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं अगर, तो मैं ये आशा रखता हूं आपको कि ये आपको डायरेक्ट करना, कैलकुलेशन, मेरी सब बातें समझ में आती होंगी। अब एक एक बात अगर मैं बताऊंगा तो उसमें बहुत दिक्कत है, और अगर आप वास्तव में यहां करने में स्लो हैं तो आप अपने आप को इंप्रूव करिए, नहीं तो आजकल के जमाने में नौकरी नहीं पा पाएंगे आप। ओके, आई थिंक आप मेरी बात का बुरा ना मान के उसको आप एनर्जी के रूप में लिया करें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए इस फ्रैक्शन को आप इस तरीके से भी कर सकते थे, कैसे, देखिए इस फ्रैक्शन को आप ऐसे भी कर सकते, कैसे, क्या हम 5/6 को 1/1 माइनस 1/6 नहीं मान सकते, देखिए 6 1 या 6 और 1 5/6। अब आप जानते हैं कि 1 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 100%, और 1/6 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 16 कंप्लीट 2/3। और मैंने ऐसा फ्रैक्शन आपको हल करना बताया था, क्या, कि जब भी इस तरीके का होगा तो आप 100 में से 16 ना घटाएं, कितना घटाएं, 17, तो कितना आ जाएगा, 16 में 17 घटेगा 83। और इन दोनों का अंतर कहां लिख दें आप, यहां पर 1, इन दोनों का अंतर कहां लिख देते, ऊपर कंप्लीट 3। आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि एक में से जब 1/6 घटाते हैं तभी तो 5/6 आता है, तो एक की फ्रैक्शन कितनी होगी, 100%, और 1/6 की परसेंट कितनी हो गई, 16 सही 2/3। और आप अपने स्टाइल में घटा दीजिए कि जब भी इस टाइप की फ्रैक्शन होगी तो आप इससे 16 ना घटाएं, कितना घटाएं, 17, और इन दोनों का अंतर ऊपर नीचे लिख दिया। ओके, चलते हैं आगे। अब 1/8 की फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए। 1/8 की फ्रैक्शन क्या होती है, आप समझदार हैं, 12.5% होती है कि नहीं। अब इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई कराइए, भाई 3/8 चाहिए हमको, तो 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए आप कुछ समझदार हैं, 12 3 36 और 3 एकम 3
2 का डिवाइड हो जाएगा, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं मैं, देखिए 1/8 की फ्रैक्शन कितनी होती है 12.5%। इसमें कितने का इंटू कराएंगे 3 का, तभी आपको मिलेगा 3/8। तो कितना आ जाएगा देखिए 12 36 और 3 बन जाए 3 और ये एक बार और चला जाएगा, यानी 37 कंप्लीट 1/2%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। जैसे 5/8 है तो आप क्या करेंगे, 1/8 है तो अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई कराना है 5 का, तो 5/8 किया जाएगी। देखिए 12 पंचे 60 और 5 एकम 5, 5 में से 2 का भाग जाएगा तो 2 कंप्लीट और आ जाएंगे, यानी 62.5%। इसकी फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी 62.5%। आप लोग तो अभी निकालना सीख रहे हैं, जो कंपटीटर हैं आपसे वो कंपटीटर नहीं है जो आए दिन आज तैयारी कर रहे, मैथ में समझ नहीं रहे। उनसे कंपटीशन है जिनको ऑलरेडी ये बहुत पहले याद है सब कुछ फ्रैक्शन। आप उसको निकालने में करेंगे फिर तुरंत बता देंगे, और जो आदमी तुरंत बताएगा तो वो सवाल में आगे नहीं बढ़ जाएगा, बताइए, ना कोई कैलकुलेशन ना कुछ। इसलिए इनको आप याद कर लीजिए। हाँ, परसेंटेज में फिर और मजा आएगा कैलकुलेशन फास्ट में। देखिए 5/7 है तो आप जानते हैं 1/7 की फ्रैक्शन कितनी होती है 14 कंप्लीट 2/7, और इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 पंचे 70 और 5 दूनी 10, एक बार भाग और चला जाएगा, यानी 71 सही 3/7% आ जाएगा आपका। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होंगे। इसमें मैंने 5 का मल्टीप्लाई कराया ना, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई होगा तभी तो आएगा इतना। इसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे 1/15 की फ्रैक्शन हम जानते हैं कितनी होती है 6 सही 2/3। अब हमें इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है 11 का। देखिए 11 छक्का 66 और 11 दूनी 22 और 3 का भाग देंगे तो 7 कंप्लीट और आ जाएगा। देखिए 66 और 7 कितना हो गया 73 कंप्लीट 1/3%। किसकी हो गई आपकी। इसको आप ऐसे भी हल कर सकते थे कि 1 - 4/5, उसमें भी टाइम लगेगा तो इससे चाहिए कर लीजिए। ओके, तो इस तरीके से आप मूल फ्रैक्शन का प्रयोग करके और भी फ्रैक्शन का मान परसेंटेज में आप बड़े जल्दी से बता सकते हैं। ये सीखना बहुत मस्ट है, आप हकीकत मानिए, आप एक दिन अपने आप में खुद प्राउड करेंगे। लेकिन मैं सीधा कहता हूं कि अगर आपको याद करना है तो वास्तव में आपको ऐसा एक सीट बना लीजिए आप अपने हाथ से। जितनी भी परसेंटेज आपको दिखें जो बार बार आपकी यूज होती हैं, आप इनको बना लीजिए और डेली इनमें खानों में आप परसेंटेज को भरिए। आज देखिए 5 मिनट भर दी, कल 4 मिनट लगेंगे, फिर 3 मिनट। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप देखते ही बता पाएंगे कि यार इस फ्रैक्शन का परसेंटेज क्या होगा या इस परसेंटेज का फ्रैक्शन क्या होगा। अब कभी अगर मान लीजिए 16 सही 83 कंप्लीट 1/3 आ गया, कोई परसेंटेज पूछ देगा, परसेंटेज से भिन्न पूछ देगा तो क्या बता नहीं पाएंगे, आप बता लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस से बता पाएंगे। ऐसा नहीं कि ये एक दिन का काम हो, नो, डेली प्रैक्टिस करने से महीने भर का काम है बस। नहीं, वैसे तो सालों का काम है। आप खूब पढ़ते रहे होंगे, नहीं याद कर, लेकिन याद करना बहुत जरूरी। अब कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो इसमें हमारा काम क्या रहेगा, इसमें हमारा काम ये रहेगा कि हम एक बार इसका भाग दे लिया करेंगे कि हमारा भाग कितने बार जा रहा है, फिर हम देखेंगे। देखिए इसमें हमने भाग दिया 8 दूनी 16, यानी 2 कंप्लीट 7/8। तो देखिए जो कंप्लीट है उसकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी 200%। भाई जो कंप्लीट होता है उसका 100% और 2 है तो 200% हो जाएगा, और प्लस 7/8 की परसेंटेज। अब 7/8 की आप जितने जल्दी से निकाल पाएंगे उतनी बढ़िया। जैसे 12 × 84, भाई 1/8 की फ्रैक्शन कितनी होती है 12.5%, और 7 का मल्टीप्लाई कराइए उसमें तो कितना हो जाएगा आपका 12 × 84, 84 सही 1/7। देखिए ध्यान से 84 सही 7/2 आया ये, क्योंकि 12.5%। देखिए भाई 1/8 का मान कितना होता है 12.5%, और इसमें 7 का मल्टीप्लाई होगा तो देखो 12 × 84 और 7, इसका आप भाग करेंगे तो द्वितीय 6, यानी 87.5% आएगा। कितना आएगा 87.5%। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 287 कंप्लीट 1/2%। ओके ओके, मैं इसको और अच्छी तरीके से लगाता कि इसको मैं 7/8 को 1 - 1/8 में बना लेता, कि जैसे 100 में से केवल 12.5% मुझे माइनस कर देता, मैं तुरंत आ जाता मेरा। देखिए इसमें
16×3 = 48। देखिए एक तरीका और है क्या कि जब जैसे 16 दूनी 32 बचेंगे कितने 15, 15 बटे भाई इसके आप दो तरीके से भाग दे सकते हैं। ठीक है, आप इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ 287 कंप्लीट 1/2%। अब इसका आप दो तरीके से मान लिख सकते हैं। कैसे? देखिए 16×3 = 48, 3 में से 1/16 घटाइए तब भी वही बात है। कुछ लोग भाग कैसे करेंगे, कुछ लोग इस तरीके से भाग दे सकते हैं, बोले 16 दूनी 32, 2 सही 15/16। चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो बात बराबर है, लेकिन इसको निकालने में कठिनाई है, इसको निकालने में आसानी है। देखो चाहे 3 का मतलब कितना हो जाएगा 300% और 1/16 का मतलब क्या है 16 सही 2/3%। और मैंने ये बताया हुआ है कि जब भी इस तरीके का घटाना हो तो आप स्टाइल में घटाइए कि 300 में से कितना कम करिए 17, और 300 में से 17 कम करेंगे तो कितना आएगा 283। इसका मान कितना आ जाएगा देखिए 283 कंप्लीट, और इसका अंतर कितना 1/3। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 5 × 7 = 35 और 5 × 8 = 40। तो 8 वाला सही लगता मुझको कि 8 - 2/5। इसको इतना लिख सकते नहीं, बताइए। अगर ये लिखना नहीं आ रहा है तो आप कमजोर हैं। देखिए ध्यान से, ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्त। कुछ चीजें अपने मन से भी सीखनी पड़ती है। अब हर चीज अगर टीचर सिखाएगा तो हो गया उसका काम। तो देखिए 8 का मतलब कितना हो गया 800, और 200 का मतलब 2/5 का मतलब कितना होता है जब 1/5 की फ्रैक्शन 20%, तो 2/5 कितनी होगी 40%। यानी 800 में से 40% घटाएंगे तो कितना आएगा 760%। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्त। आगे चलते हैं। 7/5 है तो आप 5 × 5 + 2/5। तो देखिए 1 का होता है 100% और 2/5 का मान कितना होता है 40%, यानी कितना हो जाएगा तुम्हारा 140%। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप देखते ही करेंगे। वहां जैसे ये होता बोले 5 × 5 100 और 2 और आएगा यानी 2/5 40, यानी 140%। तो कुछ टाइम बचेगा। देखिए ये जरूरी नहीं है कि सर जी आप तो ये बता रहे हैं इसमें 100 का मल्टीप्लाई कराइए आप कर दीजिए। मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप की 1 सेकंड में भी लड़ाई है वहां पे। अगर आपको परसेंटेज याद रहेंगी, भाग गुणा से बिल्कुल फ्री रहेंगे, आपका माइंड बड़ा फ्री रहेगा। दिक्कत कहाँ होती है, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, एग्जाम देने में दिक्कत वहां पे पैदा हो जाती है जब आप प्रश्न को सॉल्व कर रहे होंगे। देखिए दिक्कत कहां पैदा होती है, क्यों याद करना पड़ रहा है ये दिक्कत वहां पैदा हो जाती है आपको जहां पे पेपर में सवाल तो आपको आ गया और आप कैलकुलेशन में अटके। कैलकुलेशन में माइंड बहुत फ्रस्ट्रेट होता है तो आपकी स्पीड कम हो जाती है। तो इसलिए मैंने कुछ दिन पहले सीरीज चलाई थी हाउ टू इम्प्रूव योर कैलकुलेशन। तो अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो हकीकत मानिए उस मैथ को सॉल्व करने की स्पीड आपकी बहुत अच्छी होगी। आगे देखते हैं 8 एकम 8 + 3/8। अब आप देखिए ये 100% है। हम जानते हैं 3/8 की फ्रैक्शन कितनी होती है 37.5%। इनको याद करिए और नहीं तो 1/8 को निकालिए 12.5, फिर उसमें 3 का मल्टीप्लाई कराइए तब आएगा, नहीं तो सीधा आप 37.5% लिखिए हमारे ऐसा और अपने आप को छुटकारा पाइए। बढ़िया, सबसे बढ़िया है। इसमें देखते हैं 6 × 6 = 36, 6 + 1/6 यानी 6 की कितनी हो गई 600 प्लस 1/6 की 16 सही 2/3%। तो कितना हो जाएगा आपका 616 सही 2/3% निकल आया हमारा। इस तरीके से हम अगर भिन्न दी हुई है तो हम परसेंटेज को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अदरवाइज 100 का मल्टीप्लाई कराते रहिए और भाग करते रहिए। जब कभी की बात चल जाती है, लेकिन जैसा समय होता है ना वैसे ही आपको काम करना चाहिए। अब समय इन चीज़ों को याद करने का है तो आप इन चीज़ों को याद भी किया करें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके।